Good morning to all. So in today's video we'll do the exercise on page number 78 and 79, and in the previous video we have completed the question and answers of chapter 9 the spider and the fly. उसका हमने एक्सप्लेनेशन और रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स किए. देन आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 78 एंड 79. अब हमें क्या दिया है 78 और 79 पेज पे. आज एक नई चीज़ आई है, वो है रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. क्या आया है? रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हमें मेनली हर चैप्टर के एंड में कभी लेटर आ जाता है, कभी पैराग्राफ राइटिंग आता है, कभी स्पीच राइटिंग आ जाता है, पर आज हमें डिफरेंट चीज़ आई है, उसका नाम है रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, क्योट के एक्सप्लेनेशन. कोई भी लाइन्स है, स्टोरी है आपकी, या कोई भी पोएम है, तो उसमें से क्या कुछ लाइन्स ले ली जाती हैं और फिर उनको आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है. मतलब वो स्टोरी के बारे में क्या बताता है, उसका खुद का क्या मीनिंग है, जो पर्टिकुलर लाइन्स हैं या क्योट है उनका क्या मीन है स्टोरी में, तो वो हमको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है. उसको कुछ रीडिंग करके, उसका एक्सप्लेनेशन देख के उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें करने पड़ते हैं. जिस तरीके से हम वो करते हैं ना, पैसेज करते हैं, हम पैसेज रीड करते हैं, फिर नीचे उसके क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके आंसर्स देते हैं हम. तो स्टार्ट करते हैं हम रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हमारा क्वेश्चन ए, read the extracts given here and answer the questions that follow. अब हमें जो एक्सट्रैक्ट गिवन दिया है स्टोरी में से लेके, उसको हमें रीड करना है, समझना है और उसके आंसर्स करने हैं. नीचे क्या लिखा है? Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly fluttering by. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. तुम्हारी आइज़ कैसी हैं? बिल्कुल डायमंड की तरह चमकीली हैं, और मेरी आइज़ बिल्कुल कैसी है? डल है, लेड की तरह. लेड मैंने आपको बताया था जो भी पेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है. Alas, alas, how very soon this silly little fly. Alas, alas means क्या बताया था मैंने आपको स्टोरी में? Alas, alas means होता है अफसोस. तो अफसोस है कि कितना जल्दी वो सिली फ्लाई, बेवकूफ़ फ्लाई उसकी बातों में आ गई. Hearing his willy flattering words came slowly fluttering by. उसके willy flattering words, willy मतलब होता है चालाकी, और flattering मतलब किसी को मक्खन लगाना, किसी की बटरिंग करना. तो उसके चालाकी भरे, मक्खन भरे शब्दों को सुन के वो क्या करती है? धीरे धीरे उठती हुई उसके पास चली जाती है. ये इसका मीनिंग है. अब हमको क्या करना है? इसके क्वेश्चंस रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स above. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स above. हमको क्या फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, जो कि यूज़ किया गया है इन लाइन्स में. अब फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? आपने हिंदी में अलंकार सुना होगा, बस उसी चीज़ को हम बोलते हैं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच. यानी कि किसी भी सेंटेंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. और ये एक वे है कंपेयर करने का, दो चीज़ों को कंपेयर करने का, जो कि जनरल में लिटरली में कैसी होती हैं? डिसिमिलर होती हैं, एक जैसी नहीं होती. मतलब कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है इस फिगर ऑफ स्पीच. तो अब हमें वही बताना है कि कितने फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. तो देखिए, योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, बट माइन आर डल एज लेड. अब ओनली फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पाइडर कंपेयर कर रहा है फ्लाई की आइज़ को. कंपेयर किया. अब वो कितने तरीके से कंपेयर किया उसने बताया कि तुम्हारी डायमंड की तरह ब्राइट हैं, चमकीली हैं, और मेरी डल की तरह लेड है. एक तो उसने ऐसे किया कि डायमंड की तरह तुम्हारी चमकीली आँखें और मेरी डल की तरह लेड है. तो दो तरीके से दो वर्ड यूज़ करके उसने क्या किया? कंपेयर किया. तो कौन कौन सी हुई इसके फिगर ऑफ स्पीच? एक तो हुआ डायमंड, DIAMOND डायमंड, और दूसरा हुआ डल, DULL
डन, क्योंकि दोनों ही वर्ड क्या कर रहे हैं, आइस को कंपेयर कर रहे हैं. सेकेंड, whom does his refer to? whom does his refer to? his किसको refer करता है, मतलब यहाँ पे he किसके लिए, his किसके लिए यूज कर रहे हैं हम. his कहाँ यूज किया हमने, यहाँ पे. hearing his Billy flattering words came slowly fluttering by. तो his flattering words किसके flattering words में आ गई थी फ्लाई, स्पाइडर के. तो किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे, his यूज किया गया है स्पाइडर के लिए. तो आप यहाँ पे लिखेंगे his refers to the spider. किसके लिए यूज किया गया है, स्पाइडर के लिए यूज किया गया है. थर्ड इज why did the fly go to the spider? why did the fly go to the spider? fly स्पाइडर के पास क्यों गई थी फ्लाई स्पाइडर के पास. तो the fly was flattered and believed the spider. फ्लाई क्या हो गई थी, उसकी बातों में आ गई थी, उसकी बटरिंग में आ गई थी, और क्या उसने स्पाइडर पे विश्वास कर लिया था. तो कैसे लिखेंगे हम, the fly was flattered, flattered, flattered and believed the spider. फ्लाई क्या हो गई थी, फ्लैटर्ड हो गई थी, एंड शी बिलीव्ड द स्पाइडर. फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ. अब आते हैं हम सेकंड वाले पे. Up jumped the cruel spider and firmly held her fast. He dragged her up his winding stair and in his dismal den, within his little parlour, but she never came down again. Up jumped the cruel spider and firmly held her fast. क्या किया स्पाइडर ने, उसके पास क्रूएल्टी से, बहुत ही बेरहमी से उसके ऊपर जंप किया और उसको फर्मली मीन्स क्या होता है, मतलब मजबूती से उसको पकड़ लिया जल्दी से. He dragged her up his winding stair and in his dismal den. फिर he dragged her up, मतलब drag मतलब घसीटना, वो उसको अपनी वाइंडिंग स्टेयर से घसीटता हुआ ऊपर लाया उसके डिसमल डैन में. डिसमल मीन्स जो प्लेस कैसी होती है, बहुत अशांत होती है, जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता. Within his little parlor, but she never came down again. फिर उसके पार्लर में अंदर जाने के बाद वो कभी भी नीचे वापस नहीं आई. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. Whom does her refer to? Whom does her refer to? अब यहाँ पे her किसके लिए यूज किया गया है, कहाँ पे यूज है her, पहले ये देखिए, ये लिखा है he dragged her up. उसने उसको घसीटा ऊपर की तरफ. तो किसने किसको घसीटा था, स्पाइडर ने फ्लाई को घसीटा था ना. तो हर किसके लिए यूज हुआ, फ्लाई के लिए. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हर refers to the fly. किसके लिए, फ्लाई के लिए. आते हैं सेकेंड पेज पे. Why has the spider been called cruel? स्पाइडर को क्रूअल क्यों बोला गया है, क्यों उसको क्रूअल बोल रहे हैं सब. स्पाइडर को क्रूअल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने क्या किया, बहुत ही बेरहमी से फ्लाई के ऊपर जंप किया और उसको मार दिया. अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखो, द स्पाइडर हैज बीन described as cruel because he jumped upon fly and killed it. The spider has been described as cruel because he jumped upon fly and killed it. Now the C1, whose fault was it? Was the fly or the spider wrong? Give reasons for your answer.
अब इसमें किसकी गलती थी कि फ्लाई मर गई, दूसरा क्या फ्लाई और स्पाइडर दोनों में से कौन गलत था, और आपको जो भी लगता है उसमें क्या करना है, आपको अपने आंसर का रीज़न देना है कि आपको क्यों लगता है कि स्पाइडर गलत था या फिर फ्लाई गलत थी। तो कौन गलत थी, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो कौन गलत थी, फ्लाई गलत थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसने सुना हुआ था सबके बारे में कि स्पाइडर हर एक इंसेक्ट को ऊपर ले जाके क्या करता है, खा जाता है। तो जब उसको ये चीज़ पता था, उसको पता था कि खतरा है मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो क्यों उसकी बातों में आई। अगर आपको पता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, जहाँ आपको नुकसान पहुँच सकता है, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो गलती ओवरऑल किसकी थी, फ्लाई की गलती थी। ना फ्लाई उसकी बातों में आती, ना वो उसके घर में जाती, और ना ही स्पाइडर उसको मार के खा पाता, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज very big. It was the fly's fault. It was the fly's fault. किसकी गलती थी, फ्लाई की गलती थी। The fly was wrong. कौन गलत थी, फ्लाई गलत थी। The fly is spider's food. फ्लाई कौन थी, स्पाइडर का खाना थी। सो शी हैड टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। उसको क्या करनी चाहिए थी, अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसको, तो नहीं, लेकिन वो तो उसकी बातों में आके वहाँ चली गई और वो उसको मार के खा गया। सेकंड कंप्लीट होता है हमारा, A1 कंप्लीट होता है हमारा। अब आते हैं हम B1 पे। So he wove subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly. Then he came out to his door again and merrily did sing, "Come hither, hither, pretty fly, with the pearly and silver wing." So he wove subtle web in a little corner sly. क्या कर दिया था उसने, अपना वेब, अपना जाल बनाना चालू कर दिया था एक कॉर्नर में। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और उसकी टेबल को बिल्कुल तैयार कर लिया था कि कैसे ही फ्लाई आए और मैं उसको मारूं और अपना डिनर करूं। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन एंड मैरिली डिड सिंग। फिर अपनी टेबल तैयार करने के बाद अपने डोर पे आता है और गाना गाना चालू कर देता है। Come hither, hither, pretty fly, with the pearly and silver wing. Hither, hither means over here. तो इस तरीके से वो बोलता है उसको गाना गाते में कि सुंदर प्यारी फ्लाई आओ, इधर आओ अपने पर्ली और सिल्वर विंग के साथ। उसके विंग को कैसे कंपेयर करता है, वो क्या बताता है कि तुम्हारे विंग्स, पंख जो है वो पर्ली और सिल्वर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ द वर्स अबव दिस। जो हमें ऊपर वर्सेस दिया है उसका राइम स्कीम क्या है, मीन्स उसमें कौन कौन सी लाइन की एंडिंग कैसी हो रही है, राइमिंग में हो रही है। कौन कौन सी लाइन हो रही है, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। सिंग विंग, स्लाई फ्लाई, सिंग विंग, तो इनका राइम स्कीम क्या हुआ, A B B, मतलब इसका फर्स्ट सेकंड लाइन और थर्ड फोर्थ लाइन क्या कर रहा है, राइम कर रहा है एंड में। विच ऑप्शन इज करेक्ट, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। Now second, the spider came out to his door end. The spider came out to his door end. Spider अपने डोर से बाहर आया और क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने, डांस किया, sang गाना गाया, laughed हंसा, jumped कूदा। जैसे टेबल रेडी करने के बाद अपने डोर पे आया तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Third, the spider used dash adjectives to praise the fly and its wings. The spider used dash adjectives to praise the fly and its wing. स्पाइडर ने कितने एडजेक्टिव्स यूज़ किए फ्लाई को प्रेस करने के लिए और उसके विंग्स की तारीफ़ करने के लिए, फ्लाई की तारीफ़ करने के लिए, उसके विंग्स की तारीफ़ करने के लिए उसने कितने एडजेक्टिव यूज़ किए। अब एडजेक्टिव क्या होता है ये पता है आपको,
एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो कि हमें ज़्यादा बताता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। और सिंपली हम बोले तो इट डिस्क्राइब्स नाउन, क्या करता है वो, नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो कितने वर्ड्स ऐसे यूज़ किए स्पाइडर ने फ्लाई के लिए, तो देखो एक तो हो गया प्रिटी, एक हो गया पर्ली, एक हो गया सिल्वर। प्रिटी वर्ड यूज़ किया था, प्रिटी एडजेक्टिव यूज़ किया था उसने फ्लाई के लिए, और पर्ली और सिल्वर यूज़ किया था फ्लाई के विंग के लिए। तो टोटल कितने एडजेक्टिव्स हो गए, 3 एडजेक्टिव्स हो गए। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन। ओके, अब आते हैं हम बी के सेकेंड वन पे। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर यू आर विटी एंड यू आर वाइज, how handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes, sweet creature said the spider you are। स्पाइडर ने क्या बोला फ्लाई को कि तुम क्या हो, बहुत ही प्यारा सा जानवर हो। विटी एंड यू आर वाइज, कैसी हो, बहुत सयानी हो, बहुत चालाक हो। हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, तुम्हारे जो गॉजी मतलब गॉर्जियस होता है, तो विंग्स कितने प्यारे हैं। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, और तुम्हारी आइज कितनी ब्रिलियंट है। तो इसमें भी क्या कर रहा है वो, फ्लाई को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ द वर्ड गॉजी मीन्स, गॉजी वर्ड का मीन्स क्या होता है, शाइनिंग, चमकीला, अट्रैक्टिव, डल और इनवाइटिंग। अब ये वाला वर्सेस आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें हर क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। तो गॉजी वर्ड का मीन क्या होता है वो टिक करेंगे आप। सेकंड, द वर्ड यू रिफर्स टू, द वर्ड यू रिफर्स टू, यू किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, स्पाइडर के लिए, फ्लाई के लिए, रीडर के लिए या फिर पोइट के लिए। यू दिया है यहाँ पे, आप ढूंढ सकते हो, ये दिया है यू, तो किसके लिए यूज़ किया गया है। द वर्ड ब्रिलियंट इज, ब्रिलियंट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या फिर प्रीपोजिशन है। अब एडजेक्टिव मैंने आपको अभी बताया, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन, जो नाउन के बारे, नाउन जो पहले से सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसके बारे में और एक्सप्लेन करता है डीप में जाके, वो होता है एडजेक्टिव। अब देखो एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब और चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कोई भी वर्ब हो या एडजेक्टिव है उसका मीनिंग चेंज करने के लिए या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, शी विल विजिट द हॉस्पिटल, शी विल विजिट द हॉस्पिटल, तो ये आपका एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर इसमें एडवर्ब ऐड करती हूँ तो शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, सो टुमारो इज अ एडवर्ब, है ना। तो या पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। पहले तो था शी विल विजिट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल आएगी, पर फिर क्या ऐड हो गया, टुमारो, मतलब वो हॉस्पिटल कल आएगी। इसी तरीके से प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसे वर्ड जो कि नाउन की प्लेस ले लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, ही, शी, दे, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। फिर आते हैं हम प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से किसी भी सेंटेंस में। जैसे आप एक प्रीपोजिशन ले लीजिए विथ, अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, आई एम गोइंग विथ हर, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तो विथ क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब वर्ड ब्रिलियंट क्या है। मैंने आपको चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन। तो आपको पता करना है कि ब्रिलियंट क्या है। ठीक है, सो दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।